लीस्ट काउंट बदलेगा, इसका लीस्ट काउंट अब आपको नीचे वाला लेना है। तो बेटा वोल्ट मीटर इस बार आपको 0 से 100 वाला लेना है। रेंज बदल गई वोल्ट मीटर की, मैंने इसका भी कॉलम बना के दिया होगा तुम्हें मेरे ख्याल से, कॉलम बना के दिया मैंने उसका। वोल्ट मीटर की रेंज बताओ क्या बनेगी अब, 0 to 100 वाली बनेगी। और एमीटर की रेंज क्या बनेगी, यहाँ फोकस करो, 0 से लेकर नीचे वाली 1। एमीटर की रेंज कम क्यों होगी, बिकॉज रिवर्स बाइसिंग में कभी भी करंट ज्यादा नहीं बनता, कम बनता है। और वोल्ट मीटर में करंट हमेशा नहीं, वोल्ट मीटर में 90 वोल्ट तक देना पड़ता है, तो इसलिए 0 to 100 वाली रेंज लेंगे। नीचे वाले स्विच समझ में आ गया आपको। अगर ये दोनों ऊपर हैं तो फॉरवर्ड बाइसिंग है, अगर ये दोनों नीचे है तो रिवर्स बाइसिंग है। ये पहला काम किया करो, और ये भी दोबारा चेक कर लिया करो, 0 पे ही है। इस बार बताओ इसका कोई काम नहीं है, और ना इन दोनों को कोई काम है। इस बार सारा काम है हमारा रिवर्स बाइसिंग स्विचेस का, राइट। तो पहले लगाते हैं सर्किट। अपना सर्किट डायग्राम देखो जो मैंने आपको दिखाया था अभी, सर्किट डायग्राम आप देख सकते हो। सर्किट डायग्राम जो मैंने आपको दिया था वो ये वाला है रिवर्स बाइसिंग का। इस बार आपको क्या करना है, कनेक्शंस बड़े ध्यान से लगाने हैं। एज ए टोल्ड यू, सोर्स आपको लेना है 0 से 100 तक का, और बैटरी के पॉजिटिव को जोड़ना है एन टाइप के साथ, बैटरी के नेगेटिव को जोड़ना है आपको पी टाइप के साथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये कनेक्शन उल्टे हो गए तो पूरा डायोड ये सबसे जल्दी खराब होता है, और ये खराब हो गया इसके सबसे ज़्यादा पैसे भरवा लूँगा मैं। तो प्लस को जोड़ना है एन के साथ, नेगेटिव को जोड़ना है पी के साथ, ठीक है। ये पहली कंडीशन होती है इसकी। तो लेट स्टार्ट कि सबसे पहले बताओ, इस बार इस बैटरी को ढक दिया मैंने, कोई काम नहीं है इस बैटरी का, बिकॉज इट इज ऑफ 1 वोल्ट बैटरी। बैटरी हमें बड़ी वाली चाहिए, इस बार 100 वोल्ट वाली बैटरी चाहिए। सबसे पहली तार बताओ, मैंने बताई थी कहाँ से स्टार्ट करते हैं, बैटरी के प्लस से। तो बैटरी के प्लस से सबसे पहला। और डायोड का कौन सा लेना है इस बार, ये वाला डायोड लेना है। पी साइड से तो नहीं जोड़ना प्लस को, हमें कहाँ जोड़ना है, एन साइड से। अगेन माय क्वेश्चन इज टू यू, एन साइड बेटा ये वाली कि ये वाली, रेजिस्टेंस वाली, जिसमें रेजिस्टेंस के थ्रू करंट आए, क्योंकि ताकि सेव हो फ्रॉम द हाई करंट। तो यहाँ से नहीं जोड़ना, यहाँ से जोड़ना है फर्स्ट वायर। क्लियर हो गया फर्स्ट वायर। तो आपको ने ये कनेक्ट करी है विद द पॉजिटिव एंड विद द नेगेटिव, एन टाइप से जोड़ी है। फिर बताओ सर्किट डायग्राम देखो अपना, सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम में क्या है, उसके बाद देखो ये वाली वायर हमने यहाँ से प्लस से कनेक्ट कर दी है, कहाँ पर, एन की तरफ कनेक्ट कर दी है। अब एन से एक वायर और आ रही है, एन से, ध्यान देना ये एन से। तो एन टाइप से एक वायर हमें और निकालनी है, और एन टाइप की वायर हमें कहाँ कनेक्ट करनी है, विद एन टाइप की वायर हमें कहाँ कनेक्ट करनी है बताओ, वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से। उल्टा सीधा नहीं कनेक्ट करना इस बार ये। तो एन टाइप की ये वाली वायर आपको कनेक्ट करनी है वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से। यहाँ अब एक प्रॉब्लम है, आपको याद है पिछले बच्चों ब्लैक ब्लैक रेड रेड खेल रहे थे, लेकिन इस बार उल्टा है। ये नहीं कि सर ने कहा था ब्लैक से ब्लैक, नहीं, क्योंकि इस बार इसकी एन की जो वायर है वो वोल्ट मीटर के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। ब्लैक से आप डायग्राम देखो ना अपना, जो इससे एन से आ रही है तो ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन बनेगा इस बार, मतलब ये वाली वायर ऐसे लगानी है। फिर जो वोल्ट मीटर के नेगेटिव से वायर आ रही है वो कहाँ कनेक्ट हो रही है, डायोड के दूसरी साइड पी टाइप से कनेक्ट हो रही होगी, तो ऐसे कनेक्ट होगी। आगे कंटिन्यू करो। अब जो पी टाइप से एक वायर आ रही है, देखो पी टाइप से जो एक वायर जा रही है आगे, वो सीधा एमीटर से कनेक्ट हो रही है उसके पॉजिटिव से। तो एमीटर का पॉजिटिव ये वाला यहाँ कनेक्ट हो गया, सही में आ गया। और अब एमीटर के नेगेटिव से एक वायर जा रही है, एमीटर के नेगेटिव से एक वायर जा रही है, लास्ट बता दो कहाँ जोड़नी है, बैटरी के नेगेटिव से। तो दिस इज योर ऑल सर्किट डन, सही में आ गया। एक बार आप लोग भी प्रैक्टिस करोगे अभी, ये सब करने कहते हैं उसको। ये आपके कई जगह प्रैक्टिस में आपको दिखाना भी होता है। पायलट बटन इज मेन, यहाँ से तो ऑन है ही है। तो ऑन करने से पहले आई टोल्ड यू बिफोर टू चेक पॉइंट्स क्या होते हैं, एक तो 0 पे हो, और ये दोनों स्विच ऐसा ना हो एक ऊपर एक नीचे हो, दोनों नीचे क्यों, क्योंकि रिवर्स बाइसिंग मोड चल रही है। लेट्स स्टार्ट। ऑन हो गया, सब कुछ क्या है। अच्छा इसमें पहली रीडिंग लिया करो 0 वोल्ट पे, बट हाँ उससे पहले वो रीडिंग्स फटाफट रेंज लिखो। रेंज एमीटर की रेंज कितनी लेनी है इस बार, नीचे वाले स्केल पे रेंज कितनी आई है एमीटर की, 0 से 1 मिली एम्पेयर लिख दो। वैसे माइक्रो होना चाहिए बट यू कैन राइट इट मिली एम्पेयर। देखो 0 to 1 मिली एम्पेयर। मिली एम्पेयर के साथ अब आपको ये भी करना होता है, मिली एम्पेयर को अगर हम 1/1000 कर दें तो बाद में इट कैन बी माइक्रो एम्पेयर। वी कैन डू इट इन द कैलकुलेशंस। अरे मिली एम्पेयर लिखना होता है वहां पर ही। इस बार पहली रीडिंग आप 0 वाली इसमें लिया करो, क्योंकि ग्राफ 0 से स्टार्ट होगा ये वाला। तो 0 अभी कितनी डिवीजन है बताओ वोल्ट मीटर में, 0 पहला लिख दिया 0। कितने लीस्ट काउंट है उसका, वोल्ट मीटर का लीस्ट काउंट कितना था, 2। तो 0 into 2 करेंगे, 2 वोल्ट पर डिवीजन करेंगे तो 0 डिवीजन से डिवीजन कट जाएगा। योर आंसर इज 0 वोल्ट। तो 0 वोल्ट पे करंट की नीडल भी नहीं उठी है, तो 0 डिवीजन। करंट का लीस्ट काउंट था 0.02, तो आंसर इज 0 मिली एम्पियर। सिंपल भाषा में नो वोल्टेज नो करंट, 0 वोल्ट 0 करंट, 0 वोल्ट 0 करंट।
थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, अब इसको बढ़ाना है, ध्यान देना इस बार। ये वही इस बार आप जो डिवीजन की गेम चलाओगे कितनी कितनी चलाओगे, 5-5 की। ध्यान दो, इस बार बहुत ड्रास्टिकली करंट बढ़ेगा ये। 5 देखो, 5 डिवीजन पे 5 वही सेम 5 डिवीजन वोल्टेज की बढ़ाई, लेकिन एक डिवीजन 2 वोल्ट की है तो हमने 10 वोल्ट दिए। और वैसे देखा जाए ना 0 और 20 के बीच में 10 वोल्ट ही आ रहा है। तो 10 वोल्ट पे कितना करंट आ रहा है, बताइए कितना आ रहा है, कितने डिवीजन है, डिवीजन बता कितने। 6.5। हाँ 6 सही है, 6.5 डिवीजन पे, लेकिन एक डिवीजन 0.02 का है। तो करंट कितना आ रहा है, 6.5 इंटू 0.02 बताना कितना बच्चों आंसर आएगा। मैं बताता हूँ 130। 130 कैसे आ जाएगा, डेसिमल बेटा 3 प्लेस पे है। 0.13 आएगा। हाँ, 0.13 मैथ नहीं आती मिली है। एम्पियर। और एक बात हूँ, बिल्कुल 0.13 ही आ रहा होगा, देखो यहाँ पर कैसे आ रहा होगा, 0.2 तक है वो, तो 0.1 बीच में आ रहा है। साइलेंट कर लेके जाते हैं, एमीटर से बढ़ाई एमीटर नहीं बढ़ रहा बच्चे, ये वोल्ट मीटर ही बढ़ रहा है। एमीटर का तो बटन नहीं है, दोनों ही बटन वोल्ट मीटर के हैं। ये एमीटर को तो खाली देख रहे हैं, वो वोल्ट मीटर था किसका, फॉरवर्ड बाइसिंग वाला। ये वाला वोल्ट मीटर है, वो लगा इसके नीचे, तुम्हें लग रहा होगा एमीटर बढ़ा रहे हैं हम सिर्फ ये बढ़ा रहे हैं, वो तो हम चेक कर रहे हैं कितनी बढ़ रही है। मतलब ये दोनों बटन वोल्ट मीटर से अटैच है, ये दोनों बटन एमीटर से अटैच नहीं, वो लगा इस तरफ है बस। तो हमने 10 डिवीजन बढ़ा दिया, 10 डिवीजन बढ़ाया तो 2 का 1 डिवीजन है, मतलब 20 वोल्ट बढ़ा दिया। और देखा जाए तो 20 पे आ रहा है वो, तो 20 वोल्ट बढ़ाने के बाद कितने डिवीजन आगे 10 11 12 13 डिवीजन आगे। 13 डिवीजन का मतलब एक डिवीजन 0.02 का है, तो आपका आंसर आना चाहिए 0.26 मिली एम्पियर। और देखा जाए तो 26 कैसे आ सकता है ये, हाँ ठीक तो है, क्योंकि 0.3 है इसके जस्ट आगे, इसके जस्ट आगे क्या है 0.3 है, तो 0.26 मिली एम्पियर आ गया हमारा आंसर। देखते हैं 30 लेने लायक होगा भी या पहले ही ना ले जेनर। तो डायोड हमेशा के लिए खराब हो जाता है, बट ये खराब क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये है ही जेनर डायोड, ट्रांसपेरेंट डायोड की बार यूज होता है, ऑपरेटर्स दोबारा यूज नहीं होता। तो इसको अब धीरे धीरे बढ़ाते हैं, 25 है ना ये, तो इसको ले लेते हैं 30 तक। उसको ले लेते, ध्यान देना वो एकदम आगे ना हो जाए, फॉर्म ऐसी है। तो इसलिए अब थोड़ा हमें इसकी वैल्यूज कम करनी पड़ेगी बेटा, यही तो है मेन चीज इसके अंदर। 27 ले लेते हैं, 27 ले लेते हैं, 27 ले लेते हैं, तो 27 पे तो नहीं भाग रही थी ना आगे मीटर, 27 ले लेते हैं। 27 इंटू 2 का मतलब हो गया 54 वोल्ट है ना, 54 वोल्ट, 55 डिवीजन, 30 और 40 के बीच में है ना, 35 मिली एम्पियर। देखो और 2 में रिस्की है, लेकिन हम 2 ले लेते हैं, एक बढ़ा देते हैं, हाँ 28। अब बड़े ध्यान से दिया करो इसकी रीडिंग आप, क्योंकि लास्ट में और चौकन्ने हो जाए करो। 28 सही, 28 पे इंटू 2 करेंगे तो कितना आंसर आ रहा है, 56 वोल्ट। 56 वोल्ट करंट कितना आ रहा है,